नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा होगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाले हैं। ठीक है? प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन आपका कराया जा रहा है, अलग-अलग टाइप का है और पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए गए हैं। इसलिए आप लोग से एक निवेदन है कि जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं कराया हूँ, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है? तो ये झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो है ही, ये आपके झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो ये मैथ जो पूछा जाता है पेपर 3 में, वह 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन का मैं एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आए हैं। जो 2019 में पेपर हुआ था, उसी का जस्ट एक्सपेक्टेड पेपर बनाया हुआ है आपका। ठीक है? 10 क्वेश्चन मैथ का, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है? तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन आपके समय-समय पे मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बेहतरीन है। क्वेश्चन है कि 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है? फैक्टोरियल आप लोग पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे कि 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 4 मल्टीप्लाई का 3 मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई का 1, मतलब लास्ट 1 तक जाता है। ठीक है? इसी का पूछा है कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए मैं 4 फैक्टोरियल को इस टाइप से लिख दिए। अब हमको इसको इकाई की अंक ज्ञात करना है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखिए कोई भी जैसे नंबर है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए हूँ, तो इसका जो लास्ट का नंबर होता है वही इसका यूनिट डिजिट होते हैं। यूनिट डिजिट होते हैं, जो इकाई अंक होते हैं लास्ट का। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई का 3 है, मल्टीप्लाई का 2 है, मल्टीप्लाई का 1 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, 12 में 2 का 24 और 1 का मल्टीप्लाई तो 24 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे तो 24 इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ चुके हैं। अब हमसे यहाँ पे इकाई अंक पूछा है, तो इसका लास्ट वाला जो डिजिट होते हैं वही इकाई अंक होते हैं। यही आपका यूनिट डिजिट होते हैं। यूनिट डिजिट होते हैं। तो 4 ऑप्शन, मतलब कि आपका 4 आंसर हुआ, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। ठीक है? तो क्वेश्चन बेहतरीन है, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ठीक है? चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। ठीक है? जो क्लास हुआ, अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सेंड कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट से ही है। ठीक है? देखिए क्वेश्चन है कि 25 के पावर 6251 है। ठीक है? प्लस का 36 के पावर 528 है और 73 के पावर में 54 है। इकाई अंक है, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा है। तो इतना जब पावर आता है तो आप लोग इसे क्वेश्चन, जब इतना पावर आता है तो क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन बन जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे इस टाइप के सॉल्व करना है, मैं आपको बताया भी था कि जब भी यूनिट डिजिट का बात हो, तो जो भी पावर दिया हुआ है उसको आप 4 से भाग करिए और जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, वे उसका पावर होगा। जैसे एक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे कि 25 के पावर आपका क्या है, 6251 है। ठीक है? अब इसको आपको 4 से भाग करनी है, तो इस साइड हम कर देते हैं, 4 से भाग करते हैं। 6251 1 से कीजिएगा, इसको भाग कीजिए आप, तो यहाँ पे आपका 2 बचा, 2 यहाँ से उतार दीजिए, 5 से चला जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 उतरा, 25 हो गया, यहाँ पे 25 5 को उतार दिए। अब देखिए 6 चौके 24। ठीक है? तो यहाँ पे 24, अब रिमाइंडर कितना है, 1, और यहाँ पे फिर 1 उतारिएगा। अब 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, तो यही इसका पावर है। मतलब कि इस चीज़ को हम 25 के पावर में 3 कर सकते हैं। ठीक है? मैं क्या समझाया कि जो भी आपका पावर दिया है उसको आप 4 से भाग कीजिए और करने के बाद जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, वही इसका पावर होगा। ठीक है? अब देखिए
आपको 25 के पावर क्यूब है तो इसका क्यूब निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, लास्ट का अंक चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 का क्यूब देखिएगा तो कितना होता है 125 होते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो इसको तो सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल चुका है 5 मिल चुके हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 36 के पावर में 528 है, 4 से भाग आप कर पाओगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका रिमाइंडर। तो इसको मैं ऐसे ही भाग कर देता हूँ, तो देखिए 1 से जाएगा आपका 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ 12, ये भी कट गया, 8 उतरा, ये भी 2 बार में गया। इसका मतलब कि ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है। तो क्या आप 0 लोगे? नहीं, 0 नहीं लेना है। यहाँ पे आपका 36 के पावर जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएंगे। मैं बताया कि जो पावर है उसको आप 4 से भाग कीजिए, जो रिमाइंडर आया वे आप लिख दीजिए। लेकिन अगर 4 से पूरा पूरा नंबर भाग हो जा रहा है तो उसका सिर्फ पावर 4 होगा, पूरा पूरा भाग हो रहा है तो देखिए अब हमें यहाँ पे 36 के पावर 4 निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लास्ट का अंक देखना है, ठीक है। देखिए लास्ट का अंक यहाँ पे देखिएगा तो 6 है, 6 के पावर 4 कीजिए कितना होता है, यहाँ पे 6 इंटू का 6 इंटू का 6 इंटू का 6। अब 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36, तो 6 36 हो गया। अब इसका भी लास्ट का अंक लीजिए, तो यहाँ भी 6 हो गया। अब ये भी 6 का मल्टीप्लाई फिर 36, फिर ये 6 लीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 36। इसका मतलब कि लास्ट का यूनिट डिजिट यहाँ 6 आया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 6। अब यहाँ पे 73 के पावर 54 है, तो 54 को 4 से आप भाग कीजिए, कितना आएगा आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसका मतलब कि 73 के पावर 2 है, तो हमें लास्ट वाला अंक देखना है। तो 3 के पावर क्या है स्क्वायर में आ गया, ठीक है, लास्ट का। तो यहाँ पे 9 आएगा इसका यूनिट डिजिट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। देखिए 25 के पावर 6251 का जब यूनिट डिजिट कितना आया, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे है 5 आया, और आपके 36 वाला का 6 आ गया, और 73 वाले का 9 आ गया। अब इसको हमें ऐड करनी है, क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है, तब यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है। तो जोड़िएगा तो 6 5 11 और 4 20, मतलब आंसर तो आया यहाँ पे 20। अब इसका इकाई अंक क्या हो गया आपका 0 हो गया, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, आप लोग को समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन को चलेंगे। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, और चैनल का लोगो आप देख लीजिए इस टाइप के है ना। तो चैनल का लोगो ये है, और बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है, ये जो ब्लैक कलर का है ये ठीक है, या फिर मैं वाइट ही बैकग्राउंड लेकर आऊँ? आप कमेंट में इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। वाइट कहिएगा तो वाइट ही मैं ला दूंगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि इसे 75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, बेहतरीन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। देखिए 76 में बेचने पर 52% का लाभ, तो सिंपल सी बात है कि 152% का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना दे चुका है, 76 दिए हैं। अब ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालना है तो 100% करना होगा, जिसमें कि हमें सीपी मिलेगा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 76 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, और ये चीज़ इसके बट्टा में आ जाएंगे, ठीक है। और 76 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 2 से इसको कीजिएगा, यहाँ पे कितना आ गया 50 रुपये। मतलब मैं यहाँ पे बात कर ले तो ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल जो इसका दाम है वह 50 रुपये है। अब इसको 75 में बेचा जाए पे अगर सेलिंग प्राइस में देखें तो इसको बोला जा रहा है कि 75 रुपये में अगर बेच देगा, तो यहाँ 50 का चीज़ अगर 75 में बेचोगे तो सिंपल सी बात है कि कितना रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे तो 25 रुपये के प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछा है। पूछा है कि परसेंटेज में कितना का लाभ हुआ। तो क्या करनी है इसमें, इसमें देखिए करना क्या है, ये 25 है, यहाँ आपको ऊपर में 25 लिख देना है, बट्टा में कितना में आप उसे खरीदे हैं, उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, प्राइस कितना है। तो सीपी दिया हुआ है आपके 50 रुपये, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कि कितना का लाभ हुआ। इसको आप करिएगा, ये 2 से गया, ये 2 से आपको इसको काटेगा, मतलब 50% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक क्रिकेटर के 5 मैचों का औसत जो दिया है 38.9 रन है, यदि प्रथम 3 मैचों का औसत 42 है, तब अंतिम 2 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन बेहतरीन है, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज से जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वे सभी मैं टाइप करा दूंगा। ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में कराया भी हूँ, आप उसे जरूर देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट। देखिए कैसे बनाइएगा। मैं आपको बताया था कि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। अब आप यहाँ पे अंकों का योग अगर आप निकालोगे तो औसत इंटू का, उसमें हमें अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करनी होती है, तब हम यहाँ पे अंकों का योग निकालते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आपको अंकों का योग से ही निकाला जा सकता है। तो देखिए, अगर 5 मैच है, 5 मैच, इसका मतलब कि ये क्या है, मैचों की संख्या हो गया। और औसत का मल्टीप्लाई अगर 38.9 कर देते हैं तो ये आपका पूरे मैचों का, पूरा रनों का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 मैच का औसत 42 को घटा देते हैं तो हमें 2 मैच का निकल के आ जा सकता है। तो 3 इंटू का 42। ठीक है, अब हमें 2 मैच का निकालना है तो बटा इसका 2 से भाग करनी है, तो यहाँ पे हमें औसत आ जाएगा, क्योंकि औसत बराबर फार्मूला भी होता है अंकों का योग, जो आपका ये अंकों का योग हुआ। ठीक है, अंकों का योग। ठीक है, और बटा यहाँ पे अंकों की संख्या, तो औसत तो आ ही गया है 2 मैचों का औसत। इसको सॉल्व करनी है और क्या करना है इसमें, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका मल्टीप्लाई करके आप घटाओगे तो यहाँ पे आपके 68 पॉइंट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 68.5 बट्टा क्या आएगा 2, भाग करोगे तो यहाँ पे आपका 34.25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम 2 मैचों का औसत जो आया वह आपका 34.25 आया, जो आंसर आपके सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लास की अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, वर्षों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पे वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन ही है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का बराबर यहाँ पे मूलधन P का 4/9 है, तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट बट्टा का आपका P बराबर का दे दिया है 4/9 आ गया। ठीक है, मतलब कि 9 रुपये प्रिंसिपल है तो ब्याज इस पे 4 रुपये बना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे वर्षों की संख्या मतलब टाइम, और वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या है ये समझिए आप, रेट पूछा है ना, तो हमें यहाँ पे रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए रेट बराबर फार्मूला होता है एस आई इंटू का 100 बट्टा का प्रिंसिपल इंटू का टाइम। अब यहाँ पे टाइम और रेट बराबर है तो इसको मैं मान लेता हूँ कि एक्स है, तो रेट भी यहाँ पे एक्स हो गया। एस आई कितना दिया है 4 गुना 100 प्रिंसिपल 9 गुना टाइम को भी यहाँ पे आ रही है, तो ये भी यहाँ पे आपका जो टाइम है वह भी एक्स ही माना गया है, क्योंकि रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो जब रेट को मैं एक्स माना हूँ तो टाइम भी यहाँ पे एक्स ही होंगे, तो ये एक्स हो गया। अब ये एक्स को आप इधर ला दो, यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर का 4 मल्टीप्लाई का 100 बट्टा में 9। अब ये रूट इधर जाएगा, मान लो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट चढ़ाएगा, तो रूट अंडर में आपका देखोगे तो 4 मल्टीप्लाई का 100 बट्टा में आपका 9 हो जाएगा, रूट से बाहर कीजिएगा 2 गुना 10 बट्टा में क्या आएगा 3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई 20 बट्टा में क्या आएगा 9, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना। अब भाग कीजिए इसको तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका परसेंटेज में कितना आ जाएगा आपके 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, जो आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आया होगा। 6 से ही 2/3%। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, सभी क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगला आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, 2019 में इस टाइप के क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैथ में इस टाइप का आया था, ये थैले वाला। ठीक है,
एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य जो है वह 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं बता रहा हूँ इसको। ये जो आपकी क्लास चलता है वो आपका 10 बजे चलते हैं, तो ये टाइम आप लोग अवश्य याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका 1 रुपये ना, यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे किस रेशियो में है? 2:3:4 के रेशियो में है। और ये जो है इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। तो ये पैसे में है, ये रुपए में है, तो ऐसे कैसे होगा? तो देखिए किस रेशियो में रखा गया है इसको आप समझिए। यहाँ पे देख पाओगे कि 1 रुपये के 2 के रेशियो में है, तो इसका मतलब यहाँ तो 2 रुपये है प्लस का। अब यहाँ पे 3 के रेशियो में है, इसका मतलब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया? 1.5 रुपया हो गया, क्योंकि रुपए में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि टोटल कुल रुपए 180 रुपये है। तो पैसे को हमें यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करना होगा प्लस का। अब यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब 1 रुपया हो गया, क्योंकि 100 पैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 पैसे बराबर का 1 रुपये होते हैं। ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तो 25 पैसे के 4 होगा, 1 रुपया होगा, सीधी सी बात है। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है ये आपका 4.5 हो गया, जबकि एक्चुअल में कितना दिया है? 180 रुपये है, 180 रुपये है। तो यहाँ पे 1 रुपये का वैल्यू कितना आ गया? तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो 1 यूनिट समझिए, ठीक है। तो 180 बटा में आपका 4.5 आ गया। ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10 चढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको काटनी है और क्या, तो 9 से कीजिएगा। चलिए पेन मैं अलग चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप 9 से काटोगे, यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 पचे 45, 5 और फिर 4 से काटिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 5 से ये 4 बार में गया, तो यहाँ तो 40 आ गया 1 यूनिट। पूछा आपसे क्या है? पूछा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या रेशियो में दिखेगा 3 है, इसका मतलब कि 40 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे 120 सिक्के हैं, जो आपके ऑप्शन दिखेगा सी करेक्ट है। तो ये आपके 2019 में पेपर हुआ था, तो इस टाइप का आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये आप लोग को जो ब्लैक बैकग्राउंड है पीछे का बोर्ड का, इसको आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर आप कहोगे तो व्हाइट वाला भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। एक कार, यहाँ पे कर लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग कार कर लीजिएगा, इसको कर देते हैं, यहाँ कार होगा, ठीक है। कार हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है? देखिए हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्पीड। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का क्या होता है? टाइम, ठीक है। अब यहीं पे आपको समझना है कि बोला है कि पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर। इसका मतलब कि टोटल टाइम यहाँ पे 3 घंटा का है, और 3 घंटा में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है? तो आपका 60 किलोमीटर प्लस का 65 किलोमीटर प्लस का 70 किलोमीटर। अब इस चीज़ को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आपका 195 आ जाएगा। 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 से भाग करिएगा तो यहाँ पे आपका कितना? 6 बचेगा, मतलब यहाँ पे 6 होगा और 1 हासिल देगा, मतलब यहाँ पे 65 किलोमीटर पर घंटा आया ना। आंसर क्या आया? 65 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा दिक्कत होता है कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता क्या है, किलोमीटर पर सेकंड होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि देखिए अगर आंसर में, मतलब कि क्वेश्चन में अगर किलोमीटर में है और टाइम भी घंटा में है, तो वह किलोमीटर पर घंटे में आया, ठीक है। और अगर जो डिस्टेंस है वह मीटर में है और टाइम जो है सेकंड में है, तो वहाँ मीटर पर सेकंड होते हैं सॉल्व करने के बाद। और किसी किसी क्वेश्चन में तो ये भी होता है कि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है, तो उस चीज़ को जो भी में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ मल्टीप्लाई उसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
8 नंबर क्वेश्चन है 8 + 3 माइनस का ब्रैकेट में 5/2 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब यहाँ पे का भी होता है ना। चलिए, इसको ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है, 12/5 प्लस का 4/3 मल्टीप्लाई आपके 3/8। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एक मैं रूल बता दूं आपको। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, उसके बाद आपका ऑफ सॉल्व होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके भागा होगा तो भागा होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस या फिर माइनस, ये चीज़ होते हैं सॉल्व सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ सॉल्व करना होगा, तो इसके ये वाला चीज़ को करना होगा ना। पे 5 बटा क्या आएगा 6 आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, इसको जोड़ दीजिए आप तो कितना होगा 11। अच्छा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 12/5 है। ठीक है, प्लस का इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो आप। तो 3 से 3 गया, 4 से ये गया 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 से ये गया, 6 से ये 2 बार में गया, तो यहाँ 11 माइनस का 2 प्लस का 1/2। ठीक है, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1। अब देखो, यहाँ पे आपका 19/2 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा भी कर सकते हो कि 22 में 1 जोड़िएगा 23, 23 माइनस का 4 19/2 भाग करिएगा, तो यहाँ पे आपका 19 दूनी सॉरी यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया ना। 18 इसका मतलब 9.5। आंसर आपके सी करेक्ट है। क्वेश्चन बेहतरीन है, समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त होता है। एक छात्र ने, यहाँ पे छात्रा लिखा गया है, छात्र होगा, छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से असफल हो गया। असफल का मतलब क्या होता है, मतलब फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है या फिर क्या है। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। देखिए, क्वेश्चन बोला हुआ है सबसे पहले कि इसमें क्या है कि ये एक कोई एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको 35% अंक लाना आवश्यक है, 35% पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है उसको 35% मार्क्स लाना आवश्यक है पास होने के लिए। तो ये पासिंग मार्क्स कितना है आपका, इस एग्जाम का 35% है। लेकिन होता क्या है, इसको समझिए आप। 70 अंक प्राप्त किया, तो 70 मैं लिख देता हूँ। और देखिए, फिर बोला क्या कि 70 अंक प्राप्त किया और 70 अंक से असफल हो गया। मतलब कि कोई कैंडिडेट है जो एग्जाम में भाग लिया, पासिंग मार्क्स 35% है। ठीक है, तो कैंडिडेट का 70 नंबर आया लेकिन वह फेल हो गया। कितने नंबर से, 70 नंबर से। अगर इसके पास 70 नंबर रह जाता तो ये क्या होता, पास हो जाता। इसका मतलब कि 35% का यहाँ पे वैल्यू कितना है आपके 140 है। और आपसे पूछा हुआ है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितनी है, तो 100% का होगा। तो यहाँ पे 100% आपको निकाल लेनी है। और क्या करनी है इसमें, 140 100 का मल्टीप्लाई बट्टा में आपके 35। ठीक है, देखिए 7 से कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 5 से कीजिएगा ये 4 बार में गया। इसका मतलब कि इस परीक्षा में जो अधिकतम अंक जो है वह आपका 400 नंबर का ये पेपर हुआ है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। आशा होगा, उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, ऐसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ही। देखिए, क्वेश्चन है कि ए अकेले 12 दिन में और बी अकेले 16 दिन में एक काम कर सकता है। उन्होंने 350 रुपए में काम करने की जिम्मेदारी ली, बी को कितना मिला। देखिए, कोई कैंडिडेट है, ए अकेला जो है 12 दिन में किसी काम को कर लेता है, बी 16 दिन में। लेकिन ये दोनों जब हैं, इन्होंने मतलब कि दोनों अपना में सलाह किए होंगे, तो इस काम को इन लोग 350 रुपये में करने के लिए कहे हैं। तो बी को कितना पैसा मिला। देखिए, मैं बता दूं कि पैसा जो बढ़ता है वह आपका इफिशियंसी पे बढ़ता है। जितना आप काम करोगे उसी हिसाब से आपका पैसा भी बटेंगे। जैसे मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि 2 मिस्त्री हैं। ठीक है, मकान मिस्त्री हैं, मकान बनाते हैं। तो ए मिस्त्री जो है एक दिन में 100 ईंटें जोड़ता है। ठीक है, और बी मिस्त्री जो है
एक दिन में 85 ईंटा जुड़ता है, तो काम तो बी से तो ए दुगना किया है, तो पैसा तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए बी से। तो वही इसकी इफिशियंसी होते हैं कि आप कितना काम कर रहे हो वही इफिशियंसी है, और उसी पे पैसा भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर होगा। देखिए ए क्या है, 12 दिन में किसी कार्य को करते हैं, और बी अकेले उसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। टोटल कार्य है कितना यहाँ पे, टोटल यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो आपके 48 है। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी कैसे निकालिएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा आपकी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता आ जाएंगे। तो ये आप 12 चौके 48 और यहाँ पे 16 तिहाई 48। ठीक है, अब ये चीज़ समझनी है कि ए एक दिन में 4 ईंटा जोड़ता है और बी एक दिन में 3 ईंटा जोड़ता है। इसका मतलब कि एक ईंटा तो ज़्यादा जोड़ता है ए, तो उसको तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये 7 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही इसका क्या है, 750 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट यहाँ पे आप देखोगे तो 50 रुपये है। ठीक है, तो इसको कितना पैसा मिला बी को, तो यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे इसको 150 रुपये मिल गया बी को। और ए को कितना मिला, इसमें भी आपका 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये 200 रुपये बना इसका। ठीक है, क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये जो है एक ईंटा ज़्यादा जोड़ता है। ठीक है, तो पूछा क्या है बी को कितना मिलेगा, मतलब पैसा कितना मिलेगा, तो 150, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। ठीक है, अगर पूछता कि ए को कितना मिलेगा तो 200 रुपये मिलता। तो ये क्वेश्चन होते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं, आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो आपको 10 क्वेश्चन जो मैथ का मैं कराया, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई आपको फाइनली देखने को मिलेंगे। और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल ही जाता है। चलिए मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की क्लास में।